और मैं चाहूंगा जिले लाई जहर उगलें 2 मिनट, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच मेजर साहब। मेजर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेफिनेटली आज जहाँ हम बैठे हुए हैं 2020 में, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सारे मिलके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैरामीटर्स की तरफ जाएं और जिस तरह आजकल हम कोविड-19 और इस तरह इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं उसकी तरफ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजर साहब, खित्ते के हालात इस तरह के हैं जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को जिस तरह हवा दी जा रही है, जिस तरह वेपन्स बाइंग की जा रही है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ इंडिया जा रहा है। पाकिस्तान के पास, हमें आपको पता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी इंडिया सेंट्रिक है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम कभी भी ऑफेंसिव ना हो, और हमने दुनिया को भी यही बताया है कि हमें इंडिया की तरफ से जो है हमेशा चैलेंज आता रहता है। तो हमें उस हवाले से इक्विप करना पड़ता है। सो ये जो आप अभी कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो जो आज़ाद कश्मीर में कर रही है, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे आप भले कहते रहें, जो मर्जी कहते रहें कि ये इंडिया के इलाके हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के इलाके हैं। आज प्लेबिसाइड करा लें, आज लोगों को बुला लें। अगर इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर इंडियन टेरिटरी हो तो 9 लाख फौज तो ना वहां बिठानी पड़े, 8 माह से कर्फ्यू ना लगाना पड़े, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को यह ना कहना पड़े कि 4G लाइसेंस वहां नहीं जा सकता, बुनियादी हकूक न छीने जाएं। क्या इंडिया के बाकी इलाकों में भी आपने इसी तरह बुनियादी हकूक लोगों से ले लिए हैं जिस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर से लिए हैं? सो मैं इंतहाई लॉजिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता ये हूं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब वाकई पावर्टी खत्म करना चाहते हैं तो हमारे साथ मिलकर पावर्टी खत्म करें ना। फिर साथ साथ ये जो है, क्या वो कहते हैं, ये जो डबल गेम होती है ये ना की जाए, ताकि अगर खित्ते के लोगों को अवाम चाहिए, को अमन चाहिए, और इसी तरह जो अगर आप देखें कि इंटरनेशनल सोसाइटी भी इंडिया की तरफ बड़ी कंसर्न्ड है कि अब तो हर अंदर कह रहा है कि हम तो समझते थे ये सेकुलर है, ये तो इस्लाम में, ये तो इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं, ये तो हेट एंड नफरत की तरफ जा रहे हैं। आवाजें आपको खुद ही कसना शुरू लोगों ने कर दी हैं, मिडल ईस्ट से, यूरोप, अमेरिका से। हमें आप भले जो मर्जी कहें ना कहें, लेकिन कश्मीर के अवाम और वो कभी भी भारत का साथ नहीं देंगे। ये 72 साल की तारीख गवाह है। जी कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इसके पहले कि मैं वैभव सिंह के पास जाऊं, मैं कमर चीमा साहब जैसा दस्तूरन में 2-3 पॉइंट बोलता हूं तो बोल दूं अगर आपकी इजाजत हो। सर, पहली बात आपने बोला था कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, फिर हमने बनाया। वो भुट्टो साहब की बड़ी मशहूर तकरीर है कि हम 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बना के मानेंगे। तो सवाल यह है कि वो 1000 साल तक घास किसने खाई? भुट्टो साहब ने तो खाई नहीं, ना भुट्टो साहब के खानदान ने खाई, ना नवाज शरीफ के खानदान ने खाई, ना इमरान खान ने खानदान ने खाई, ना जनरल बाजवा के खानदान ने खाई। वो तो गरीब पाकिस्तानी ने घास खाई। वो बेचारा न्यूक्लियर बम से पहले भी घास खा रहा था, आज भी घास खा रहा है। वो वैसे ही बेचारा परेशान था, आज भी परेशान है। दूसरी बात, आपने बोला प्लेबिसिट। सर, मैं आज नेशनल मीडिया पे ओपनली बोलना चाहता हूं एक बात, आप करवाएं प्लेबिसिट सर, वी आर इन फेवर ऑफ प्लेबिसिट, बट पहले पढ़ लें उसमें है क्या मामला। सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी खाली करे, पाकिस्तानी फोर्सेस खाली करें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान को, करवाएं प्लेबिसिट। उसके बाद आप करवाएं, सबसे पहले खाली करें। उसकी पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान खाली करे। पाकिस्तान खाली कर रहा, दूसरी तीसरी शर्त पे भारत को आप लोग बोलते रहते हैं कि प्लेबिसिट प्लेबिसिट। सर, आप करवाएं पहले खाली उसको। और तीसरी चीज, ये जो आप कहते हैं ना अक्सर, अभी सर आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने हाल में बोला कि 7 लाख फौज है इंडिया की, आप 9 लाख बोल रहे हैं। इमरान साहब 9 लाख बोलते हैं 7 बजे के पहले, 7 बजे के बाद वो भी 10-15 लाख पे चले जाते हैं। तो सर आप लोग एक आपस में पाकिस्तानी बैठ के मशवरा कर लें सर, एक बार बात कर लें आपस में कि कितनी फौजें हैं कश्मीर में, एक फिगर, तो फिर हम उस पर बात कर सकते हैं है कि नहीं। वैभव, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है? ये वैभव, हमने ये देखा है कि जिस तरीके से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एयरबेस का, और पाकिस्तान वहां पे तैयारी कर रहा है। मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है, ये मेरा भी मानना है एज अ सोल्जर की जंग की तैयारी नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जब से भारत ने ऐलानिया ये बात कही है कि वो एरिया आप खाली करिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का, कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि टीवी में चाहे आके पाकिस्तानी कमर चीमा साहब जैसे मजाक उड़ाएं कि साहब ये तो बीबीसी और अल जजीरा भी देता है, तो भारत ने अगर टेम्परेचर दे दिया तो उसमें कौन सा तीर मार दिया भारत ने। लेकिन पाकिस्तानी फौज समझ गई है टेम्परेचर का मतलब क्या है, भारत करने की क्या कोशिश कर रहा है। बाजवा साहब वहां पे समझ गए, एक कमर समझे ना समझे, दूसरा कमर समझ गया साहब जो